Hello everyone. So in this video I will teach you about variables and data types and operators. जो लास्ट वीडियो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताया था एंड इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप जाओ अपने फोल्डर में जहाँ पे आपने बना रखा है प्रैक्टिस कर रहे हो, उस फोल्डर में जाओ, उस फोल्डर को ओपन विथ कोड कर लो एंड ये होगा इसमें ओपन एंड ये फाइल एक फाइल बनाओ app.py करके। आप कुछ और भी नाम लिख सकते हो बट .py जरूर लगाना उसके एंड में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल्स की वेरिएबल कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि वेरिएबल का नेम लिखो एंड उसके अंदर उस वैल्यू स्टोर करा दो बराबर का साइन लगा के। तो ये एक फॉर्मेट होता है वेरिएबल बनाने का। फॉर ये नेम होता है लेफ्ट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में नेम एंड वेरिएबल का नेम और उसके राइट साइड में उसकी वैल्यू जो भी है। तो मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाने है जिसकी वैल्यू मैंने अजय स्टोर करा दी। मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ एज नाम का, उसके अंदर मैंने 23 डाल दिया। तो ये दो वेरिएबल मेरे बन गए। अब इनका फ़ायदा क्या है? मान लो मुझे ये प्रिंट कराना है कि नेम प्लस इज, एक मैं लूँगा स्ट्रिंग के अंदर डाल दूँ एज। ये मुझे प्रिंट कराना है ऐसे कि अजय इज 23, ये प्रिंट कराना है मुझे। तो अभी तो मेरे को स्टैटिक लिखना पड़ेगा प्रिंट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ डायनेमिकली हो, मतलब ये वेरिएबल तो डाटा कहीं तो स्टोर होगा ना, तो उसको स्टोर कराने के लिए अपने को वेरिएबल वगैरह की जरूरत पड़ती है, राइट, जो कि मैंने कल बताया था आपको। अब ये स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग भी एक मेथड है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू को इंटीजर वगैरह को इसमें स्टोर कर देता है, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि कंकैटिनेशन कर रहे हैं अपन तो सेम टाइप डाटा टाइप अपने को चाहिए। वो आगे अपन बात करेंगे कैसे क्या हो रहा है, बट ये कुछ नहीं है, एक फंक्शन है जो पाइथन ने अपने को दे रखा है ऑलरेडी, अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अपने को न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए और मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाना है स्ट्रिंग का पूरा। तो ये ऑटोमेटिक लाएगा। तो अभी क्या होगा, प्रिंट यहाँ से वेरिएबल बन गए दो। ये प्रिंट मेथड क्या कर रहा है, ये नेम वेरिएबल को ले रहा है, चेक करेगा कि नेम वेरिएबल है तो उसे मिल जाएगा कि यहाँ है, तो इसकी वैल्यू को जो भी होगी ये यहाँ डाल देगा। तो यहाँ पे अजय आ जाएगा डायनामिकली। ये जैसे कैसे रहेगा, स्ट्रिंग में जाएगा, वो भी एक एज वेथर उसको ले रहा है वेरिएबल को, यहाँ पर जाएगा एज को लेगा, एज में क्या है 23, 23 को यहाँ डालेगा और डायनामिक मेथड अपनी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो पाइथन फाइल रन करनी है अपने को एंड उसके लिए आपको पता ही है पाइथन लिखना पड़ता है पहले एंड फिर उस फाइल का नाम। तो मुझे app.py रन करनी है तो मैंने उसका नाम लिख दिया एंड ये आ गया। थोड़ा स्पेस देता हूँ अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए, ढंग से दिख नहीं रहा। अब वापस रन करता हूँ मैं इसको एंड ये आ गया अजय इज 23। अब इसका फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा पीछे एंड 20, तो ये ऑटोमेटिक मेरे को यहाँ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं वेरिएबल की वैल्यू उठा रहा डायरेक्टली, तो वेरिएबल में डाटा स्टोर कर लिया। तो ये विजय इज 20, तो ये आ गया ऑटोमेटिक, जबकि अपन ने कुछ यहाँ पे चेंज भी नहीं किया, ये यहीं से लेके वैल्यू उठा रहा है। तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए अपने को इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, अब आते हैं कुछ रूल्स पे। तो वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं कि आप इसके अंदर से बना सकते हो स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इन सब का यूज करके ही आप वेरिएबल बना सकते हो, इसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते। बट उसके अंदर भी एक और रूल हो रहा है कि आप यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9। मतलब आप न्यूमेरिक वैल्यू से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ऐसा नहीं कर सकते कि 8 एज कर दो, ये लिखोगे तो आपको एरर मिलेगी, ये काम नहीं करेगा क्योंकि पहला कैरेक्टर आपका न्यूमेरिक नहीं हो सकता, बीच में हो सकता है, जैसे ये चल जाएगा बट यहाँ पर नहीं चलेगा। जैसे इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ A to G को, तो अपने प्रिंट हो जाएगा 20, ये आ गया। इसका ये आउटपुट है इसका एंड ये है इसका। बट अगर ये आप न्यूमेरिक कहीं भी लगा सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें से न्यूमेरिक वैल्यू सबसे पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए वेरिएबल बनाते वक्त, बस इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि आप
वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो, बट कुछ कीवर्ड होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं, जैसे कि इफ़ हो गया, एंड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन पाइथन के अंदर इनका कुछ और मीनिंग होता है। अभी इफ़ एल्स स्टेटमेंट वगैरह अपन पढ़ेंगे आगे, तब काम आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड है, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इन सबको, जब आप बनाओगे तभी राइट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। बट अभी ये ध्यान रखना है कि इनका यूज़ करके वेरिएबल बनते हैं, और पहला कैरेक्टर 0 to 9 नहीं होना चाहिए। बाकी बीच में कहीं भी हो सकता है 0 to 9, बट उसके बीच में नहीं होना चाहिए, सॉरी पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए था। तो ये हो गया आपके ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें बात करते हैं अपन डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स पाइथन के अंदर बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा टाइप है स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग क्या होती है कि जो भी कल भी बताया था मैंने आपको, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखते हैं उसे स्ट्रिंग मानते हैं, वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप होता है। एंड ये जो नॉर्मली नंबर लिखते हो आप, वो इंटीजर होता है। एंड अगर यहीं पे मैं बात करूँ, कुछ लेते हैं, परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ 12.75। तो ये पॉइंट जहाँ पे लग जाता है, जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू के आगे पॉइंट लग जाता है, वहाँ वो फ्लोट के अंदर आ जाता है। तो ये फ्लोट टाइप का डाटा टाइप हो गया। इज पास नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, तो यहाँ पे फॉल्स लिख दिया मैंने। तो ये हो गया बुलियन टाइप का डाटा टाइप। बुलियन में क्या क्या आता है, ट्रू फॉल्स। फ्लोट में क्या आता है, वो इंटीजर होते हैं बट उनके आगे पॉइंट लगा होता है, तो वो एक्चुअली इंटीजर नहीं होते, बट वो पॉइंट लग जाता है वो नंबर्स के आगे, तो वो फ्लोट के अंदर आ जाते हैं। एंड जो प्लेन वैल्यू होती है लाइक 1 या 20 विदाउट पॉइंट, वो इंटीजर के अंदर आती है। डबल कोटेशन के अंदर कुछ आ गया तो वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप हो जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। तो ये डाटा टाइप्स हो गए। कौन कौन से डाटा टाइप्स, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। डाटा टाइप्स टाइप्स पहला तो अपना है स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, और भी है कस्टम डाटा, और डाटा टाइप है, जैसे लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए, बट वो इतने मतलब वो अलग से मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा आगे। लिस्ट, टपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिक्शनरी के बारे में तो पढ़ेंगे, तब मैं उनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये मेन है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे स्ट्रिंग में आ जाती है। इंटीजर में क्या होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट पॉइंट। फ्लोट में न्यूमेरिक वैल्यू बट उसके आगे पॉइंट लगता है, जैसे 12 पॉइंट कुछ भी। अब चाहे जीरो लगो उसे मतलब नहीं, बस पॉइंट लग गया ना, वो उसमें आ जाता है फ्लोट के अंदर। बुलियन में क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है, ये फिर ट्रू आ सकता था यहाँ पे, ट्रू। तो ये भी उसमें आ जाता है कि बुलियन टाइप का डाटा टाइप है। ये हो गया। अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स पे आते हैं। ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यू पे परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस, जिन सिंबल्स का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स क्या हुए कि जिन डाटा टाइप्स के ऊपर सिंबल्स का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उन्हें ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब जैसे कि मैं बताऊं, मान लो अपने को प्रिंट करना है कि एड, तो 2 नंबर को ऐड करना है अपने को, तो 5 + 6। अब मैं प्रिंट कराता हूँ एड, कितना आना चाहिए, 8, 11 आना चाहिए। तो ये प्लस है ना, बस यही उसमें आता है ऑपरेटर, इसी को ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। सॉरी, ये तो पाइथन चल गया, मेरे को पाइथन नहीं, फाइल चलानी, तो पाइथन app.py, ये 11 आ गया। तो ये उपाय है ऑपरेटर की वजह से कि दो वैल्यूज के ऊपर या दो से ज़्यादा वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है वो ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। तो ये ऑपरेटर प्लस है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आता है। अब बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज़ का ध्यान रखना। एंड जैसे इसमें आते हैं माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, रिमाइंडर, ये सब। जैसे
ये आ गया अर्थमेटिक में। और दूसरे टाइप के आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। उसमें क्या होता है, कंपेरिजन, आई होप मीनिंग सही है, कंपेरिजन। इसमें क्या आता है, इज ये वाला, डबल इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन, लेस देन। व्हेन ये कंपेयर हो रही है कोई वैल्यू, दो वैल्यूज कंपेयर हो रही है, ये वैल्यू बड़ी है इससे या छोटी है, वो जो भी उसमें रहते हैं कंपेरेटर, ये वाला या ये वाला कि लेस देन इक्वल टू, बड़ी है छोटी है, दो वैल्यूज कंपेयर हो रही है, वहाँ पे कंपेरिजन वाला हो जाता है। एंड तीसरा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर इसमें आता है एंड, और इस टाइप के, मीनिंग दो वैल्यू का चेक हो रहा है कि दोनों वैल्यू ट्रुथ है या फॉल्स वैल्यूज है। अब मैं आपको एक एक का एग्जांपल देता हूँ। अर्थमेटिक का तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो वैल्यू, जैसे कि मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, num1 उसमें डाल देता हूँ 10 और num2 उसमें डाल देता हूँ 5। तो ऐड करके तो वही num1 प्लस num2 एंड एक दूसरे वैल्यू बनाता हूँ जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे अपन, मैं उसकी सब्ट्रैक्शन की, तो सब करके बनाता हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन num1 num2 num2। अब मैं इनको प्रिंट कराऊँ, अगर ऐड को एंड यहाँ पे सब, तो यहाँ पे आना चाहिए अपने पास 10, पहले इस वेरिएबल में तो आएगा num1 की वैल्यू क्या है 10, num2 की वैल्यू क्या है 5, तो 10 प्लस 5 15, तो 8 में आ जाएगा 15, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 15। सब के अंदर सेम चीज़, num1 माइनस ये वाली इसकी वैल्यू 5, 10 माइनस 5 5, तो 10 और 5 आना चाहिए अपने पास, राइट। तो रन करके देखते हैं फाइल को, और ये सॉरी 15 और 5, जो कि सही बात है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे उसका रिजल्ट इसमें स्टोर हो जाएगा ऐड के अंदर। ये वेरिएबल ही था, उस वेरिएबल को अपने स्टोर कर, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो वेरिएबल का, मैंने लिखा था, एग्जाम्पल हो गया। अब ये तो हो गया उसका अर्थमेटिक का। आप ये भी चेक कर सकते हो, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो इनको, ये साइन लगा के। अब आते हैं कंपेरिजन में। सेम मैं वेरिएबल कर देता हूँ कमेंट, सॉरी इनको भी कमेंट कर देता हूँ। अब आते हैं वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल करके, इज इक्वल करके, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं इज इक्वल लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इज इक्वल लिखो, बट मैं बस नाम ऐसे लिखूँ ताकि समझ में आए आपको कि यहाँ क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि num1 एंड num2 वेरिएबल इज इक्वल और नॉट, ट्रू फॉल्स में रिटर्न देगा ये वैल्यू। इज ग्रेटर num1 इज ग्रेटर देन num2 वेरिएबल। अब मैं अगर इनको प्रिंट कराऊँ, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है बाय द वे, कि या तो सच है या झूठ गलत है, इस फॉर्म में रिटर्न करते हैं कि ये जो अपन कंडीशन लगा रहे हैं ये कंपैरिजन वाली, कि या तो कंडीशन सच है या ये फॉल्स है, तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीनिंग ये सही है कि बराबर है, एंड फॉल्स मीनिंग कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। तो अब आप बताओ, num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 5 है, तो num1 इज इक्वल टू num2 कि बराबर है दोनों। जवाब क्या, नहीं। तो यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं इसको भी, इज ग्रेटर, तो इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स, राइट। दूसरे में इज ग्रेटर देन, क्या num1 वैल्यू इज ग्रेटर देन num2 वैल्यू, num1 की वैल्यू कितनी है 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, 10 बड़ा है 5 से, यस, तो ट्रूथ आना चाहिए यहाँ पे, मीनिंग ट्रू वैल्यू आनी चाहिए इसकी, क्योंकि ट्रू रिटर्न करता है, तो ये तो यहाँ ट्रू है, पहले हम फॉल्स प्रिंट होना चाहिए और दूसरे में ट्रू। तो अभी चेक करते हैं, क्लियर कर देता हूँ पहले मैं, एंड वापस से मैं इसको रन करता हूँ python 8.py एंड यस
फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स में मतलब कि ये कंडीशन सही नहीं है, मतलब ट्रूथ नहीं है ये, इसका रिजल्ट फॉल्स आया, मतलब ये सही, अपन वेरिएबल जो बराबर बराबर चेक कर रहे हैं कंडीशन सही नहीं है, राइट। सेम इसमें क्या बड़ा है, यस, तो उसका रिजल्ट आ गया ट्रू। तो ये हो गया आपके ऑपरेटर्स। फिर लॉजिकल में भी सेम है कि यहाँ पे भी सेम इस तरह से होता है कि भाई आप एंड लगाते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाई देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसमें सेम होता है लॉजिकल ऑपरेटर में, बस इसमें रहता है कि इज, मान लो कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, इज ट्रू करके, TRUE, इसमें चेक ये करता है कि दोनों वैल्यू ट्रू और फॉल्स में से ये रिटर्न करता है कि मतलब ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू है, एंड लगा दो, दोनों वैल्यू में से कोई भी एक चाहते हो कि आप ट्रू हो तब भी ट्रू रिटर्न करे, तो वहाँ पे आपने अगर वो एंड एक्सोर वगैरह ये पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ही। तो मैं एक दूसरे वेरिएबल बनाता हूँ इसके लिए थोड़ा सा अलग से, ये काम ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स वैल्यूज पे करता है बाय द वे। तो वेरिएबल बनाता हूँ ए, जिसके अंदर डाल देता हूँ ट्रू, ट्रू, बी जिसके अंदर डाल देता हूँ फॉल्स। अब इसके अंदर एंड लगाने का मतलब है एंड बी, ये क्या चेक करेगा कि ए भी ट्रू होना चाहिए एंड बी भी ट्रू होना चाहिए, तभी ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, या फिर बी ट्रू है ए फॉल्स है तो भी दोनों वैल्यू, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ही ये इसका रिजल्ट ट्रू करेगा रिटर्न, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा। तो फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, इस ट्रू वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। अभी क्या आना चाहिए, मैंने कहा इस एंड का मतलब है कि दोनों लेफ्ट वाली एंड इसके राइट जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो ट्रू, यहाँ पे तो ए की वैल्यू ट्रू है पर बी की वैल्यू फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू नहीं है, राइट, तो रिटर्न करता है। आप प्रिंट कराते हैं तो फॉल्स आना चाहिए, जो कि फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे जाके अगर मैं ट्रू कर दूँ दोनों को तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड इन दोनों को अगर मैं कर दूँ फॉल्स, इन दोनों को ही, तो अगर लगता क्या आने वाला है कि भाई जो भी दोनों की वैल्यू होगी ना वो रिटर्न हो जाएगी। तो अगर दोनों ट्रू है, दोनों सेम होनी चाहिए बस, तो ये वो सेम वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज ए भी फॉल्स है तो ये फॉल्स करेगा, फॉल्स में तो फॉल्स रिटर्न करेगा ही करेगा। ये वही है सेम टेबल जो आपने पढ़ी होगी ना, लाइक फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने, एंड एक्सोर वगैरह, उसकी तरह रिटर्न करता है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो इन सब चीज़ों की तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड तो या बस आज की वीडियो में यही था, ये प्रैक्टिस हो गई, एंड अब आपके ऊपर है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स बनाओ, उनको प्रिंट कराने की कोशिश करो, एंड गूगल पे सर्च करो इन सबको, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। या थैंक यू सो मच।